नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो किसका होगा राज तिलक में। आज 10 मार्च है, वो दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज आ रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। मतगणना शुरू हो चुकी है और हम हैं यहाँ आपको पल पल की ताज़ा अपडेट देने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं बिलाल, क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है आज? हाँ बिल्कुल मंतशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है 5 राज्यों की पल पल की अपडेट हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच जो है टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सपा बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। रुझानों की अब तक की बात की जाए तो लगातार जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और बात अगर यहाँ पर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में भी यहाँ पर एक बार फिर से जो है बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश से जब से उत्तराखंड 2001 में अलग हुआ था यहाँ पर, और तब से अब तक 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये प्रचलन रहा है, लेकिन इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। और अगर बात यहाँ पर पंजाब की कर ली जाती है तो पंजाब में भी यहाँ पर इतिहास बदलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो है सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है ये जो बड़े राज्य है जहां पर चुनाव हुआ था, यहां पर जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में की अगर यहां पर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। गोवा की अगर बात कर ली जाए तो गोवा में भी यहां पर बीजेपी परचम लहरा सकती है। तो इस तरीके से जो है चुनाव के नतीजे, चुनाव की पल पल की अपडेट हम तक जनता तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा वो क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे जो बीजेपी ने जन जन तक पहुंचाए, जिसके बाद बीजेपी पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा किया। हालांकि विपक्ष लगातार चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठाता रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और तमाम मुद्दे थे, लेकिन इन सभी मुद्दों को नकारते हुए जो है बीजेपी पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया है। सवाल ये भी उठता है जिस तरीके से कि आखिरकार सरकार कौन बनाएगा। और इसी पर विस्तार संभल से हमारे संवाददाता विजेंद्र सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या लग रहा है, क्या कोई ताजा अपडेट है आपके पास? विजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आपको बता दो, संभल में जो है, संभल में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर बात करें हम संभल में लगभग 3000 वोटों से समाजवादी आगे चल रही है और चंदौसी में लगभग वहाँ पर भी 3000 वोटों से आगे चली है। कुन्नौर में भी जो है वो बीजेपी आगे चली है जी। तो ये मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बाकी और सीटों की भी अगर बात की जाए विजेंद्र, तो यहां पर जो है बीजेपी सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। तो वजह क्या रही है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी को जनाधार क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो लोगों को योजना दी जा रही है उसको लेकर देखते हुए, जो छोटे वर्ग का जो व्यक्ति है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री जो योजना मिल रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो छोटे वर्ग का जो व्यक्ति है वो भाजपा को ही तरफ ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर संभल में भी वही स्थिति, संभल में 2017 में भी बसपा की दशा को देखते हुए जो रुझान सामने आ रहे हैं उस सब को लेकर क्या कहना है कि बसपा के को सिर्फ इतनी कम सीटें मिली हैं, क्या कहना है उस सब को लेकर, क्या वजहें हो सकती हैं इसके पीछे? क्या रहेगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से विजेंद्र, ये भी बड़ा सवाल है कि बसपा को भी यहाँ पर जो है सीटें कम हैं, इसकी क्या कुछ मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि रुझानों में काफी पीछे चल रही है बसपा। बसपा की अगर बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में विजेंद्र जो है जनाधार नहीं मिला है, काफी पीछे छूट गई हैं तीनों पार्टियां। तो क्या कुछ वजह मानी जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम आम आदमी पार्टी की और बसपा की अगर बात तीसरे नंबर पर बसपा है, कांग्रेस जो है आम पार्टी का भी कोई नाम नहीं है। यहाँ पर जो है सपा भाजपा की बड़ी टक्कर।
चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिर आपके पास लौटेंगे और ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाइएगा, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनाधार जो यहाँ पर मिला है और जो है सपा को जनाधार नहीं मिला, क्योंकि भीड़ काफी देखी जा रही थी यहाँ पर पार्टियों में जब यहाँ पर रैली हो रही थी। बसपा और कांग्रेस, हमारी पार्टी इतनी पीछे क्यों छूट गई, ये तमाम सवाल है। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।